होता है वो सब चीजें। 18 साल से पहले सब कुछ जो रहेगा ना वो थोड़ा सा टेम्पोररी रहता है, नहीं समझे। 18 साल से पहले आप पैसा लेके भाग जाए, कोनो अपराध करते हैं तो जेन्युइन जस्टिस माना जाता है आप लोग को, समझे ना। आप नागरिक कंप्लीट बनते हैं कब? 18 साल के बाद। यानी जो देश को जो लाभ होना है नागरिकता के आधार पर वो सब कब मिलता है? आप में कितने लोग 18 से कम वाले हैं? हाँ 18 से कम वाले। लड़की जब मैं झूठे हाथ मत उठाना लो, कई को तो हाथ उठा रही है जिसमें 18 साल बचले है बस, इधर झूठा ना हाथ उठा देती है सब। ट्रेन में ना, ट्रेन में 2-4 को आदमी बात कर रहा था सब, तो उसमें एक आदमी बोला ना जिसका एज कम होता है उसका ये मुंह कम खुलता है, और जिसका एज ज्यादा हो गया उसका ज्यादा खुलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आया? वो अपने में बात कर रहा था सब, तो एगो पूछा कि मुंह, तो एगो महिला ऊपरा सुन रही थी, कम एज में मुंह कम खुलेगा। हाँ, तो बाबा जो थे पूछे उसे कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं, तो करिए हमको क्या पता, हमको क्या पता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, हम नहीं जानते हैं सब चीज, हमको नहीं पता, नहीं समझे, हमको नहीं पता है, आप लोग अपना बताइए, हमको कुछ नहीं पता। उसका मुंह नहीं खुल रहा। अकाउंट को कोड में ऐसे लिखा जाता है, अकाउंट 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होंगे? एक एकदम चिपका दीजिए, फिक्स कर दीजिए, क्या कर दीजिए? फिक्स कर, एकदम फिक्स चिपका दीजिए, क्या कर दीजिए? फिक्स चिपका दीजिए। आप पैसा जमा करेंगे तो उसे डिपॉजिट कहते हैं, क्या कहते हैं? तो एक हो गया फिक्स डिपॉजिट, चिपका दीजिए पैसा नहीं निकलेगा। और एक होता है डिमांड डिपॉजिट, क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट इसे कहते हैं। डिमांड मतलब होता मांग, जमा मतलब जमा किए हैं लेकिन जब मांगेंगे तब देना होगा, जब मांगेंगे तब दे देना होगा। तो बैंक कहेगा ठीक है लीजिए चेक, 2.5 साइन कीजिएगा, निकाल देंगे। तो कहेगा चेक में पैसा निकलते 1 दिन लग जाता है। तो कहा लीजिए ये एटीएम धक्का धक मार दीजिएगा। कहा कि एटीएम में पैसे नहीं रहता है। कहा लीजिए आप मोबाइल में एप्लीकेशन धक्का धक डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हमारे पास तो लैपटॉप है, तो लीजिए ये ऐप ले लीजिए, नेट बैंकिंग ले लीजिए, नेट बैंकिंग। बस डिमांड डिपॉजिट में पैसा रखेंगे, धक्का धक निकाल देंगे। चेक से निकालिए, फॉर्म भर के निकालिए, एटीएम से निकालिए, मोबाइल से निकालिए, नेट बैंकिंग से निकालिए, डाका डाल के निकालिए, मांग जमा में पैसा निकल जाएगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? तो हम लोग जो पैसा जमा करते हैं कौन जमा होता है? मांग जम। अच्छा फिक्स डिपॉजिट में एटीएम देगा, कहेगा चिपका दिया रे तुम, नहीं देगा। एटीएम चेकबुक देगा, नहीं देगा। यहाँ पे नेट बैंकिंग देगा, नहीं। एप्लीकेशन दे देगा टुकुर टुकुर देखने के लिए कि देखिए आपका पैसा जमा है, फिक्स डिपॉजिट जमा है। समझ आ गया कि नहीं गया? इसी को सावधि जमा कहते हैं, सावधि जमा, सावधि जमा। ये नहीं निकलता है पैसा इसको, अरे गधा कहेगा तो निकलता कौन चीज? बेवकूफ है क्या? तो क्या रखने के लिए थोड़े दिया है, निकलेगा लेकिन तुरंत नहीं निकलेगा, इसका प्रोसेस लग जाएगा, इसकी शर्तें लग जाएंगी कि 1 साल से पहले निकाल देंगे तो ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। कहेगा 7 साल बाद निकालिएगा, 8 साल बाद निकालिएगा, डबल करके दे देंगे। और निकालने से पहले आपसे फॉर्म भरवाएगा, आपका केवाईसी लेगा, अप्रूवल के लिए भेजेगा, कम से कम 2-3 दिन लगा देगा। समझ आ गया कि नहीं है? तो बताइए ज्यादा तरलता यानी फ्लो किसका है, डिमांड डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट? धड़ाधड़ फ्लो करता है, तुरंत पैसा जाती चाहिए यहाँ पे, ढाई दे, यूपीआई से जोड़ के धड़ाधड़ निकाल दो। नेट बैंकिंग करो, यूपीआई करो, पेटीएम करो, सब किसमें से होता है? एकरा में से निकालना ही नहीं देगा यहाँ पे। ये बताइए बैंक के लिए अच्छा कौन है? हाँ बैंक के लिए आप बताओ बबनी। हाँ हाँ कौन सी का था वहां पे? आगे बढ़े तो डिमांड डिपॉजिट समझ में आ गया? डिमांड डिपॉजिट 2 टाइप का होता है। डिमांड डिपॉजिट 2 टाइप का होता है। एक होता है सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इसे हम कहते हैं बचत खाता, बचत खाता। और एक होता है करेंट अकाउंट,
करेंट अकाउंट, इसे कहते हैं चालू खाता। चालू खाता समझ में आ गया। देखिए बचत अकाउंट जो होता है ये पर्सनल पैसा होता है। कैसा होता है? पर्सनल पैसा। और ये जो होता है बिजनेस का होता है। किसका होता है? बिजनेस का पैसा होता है। समझ में आ गया। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो आपको करेंट अकाउंट रखना पड़ेगा। बिजनेस के थ्रू जो भी पैसा लेते हैं उसे करेंट अकाउंट में ही रख सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? किस में रखेंगे? करेंट अकाउंट में। और चालू खाता में पर्सनल, सेविंग में पर्सनल, अपनी सैलरी मंगा सकते हैं। पर्सनल कुछ अभी आप सबके पास कौन सा होगा पर्सनल काम के लिए? पिताजी का चालू खाता हो सकता है, आपका तो खोलेगा ही नहीं। आपका खोलेगा ही नहीं। समझिए कैसे? आप सेविंग अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो किसका केवाईसी करेगा? आपका। और करेंट अकाउंट कराएंगे तो दो केवाईसी। आप कौन है भाई? आप फिर आपकी कंपनी कौन है? केवल बिजनेस कर दीजिएगा कि नहीं हमारा बिजनेस है, खोल देगा? नहीं। पाकिस्तान से आए कि चाइना से तो पहले आपका केवाईसी प्लस आपकी कंपनी का केवाईसी। कंपनी का भी पैन कार्ड होता है, जैसे आपका पैन कार्ड होता है ना वैसे कंपनी का भी होता है। कोचिंग का भी पैन कार्ड है। हाँ कंपनी का भी पैन कार्ड होता है। कंपनी